तो आलोका द पीस डॉग के बारे में आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आलोका द पीस डॉग। जो इंडियन स्ट्रीट डॉग था उसको कुछ बुद्धिस्ट मंक्स अडॉप्ट करके अपने साथ यूएस ले गए। ही वाज पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया एंड ही वाज टेकन टू यूएस बाय सम बुद्धिस्ट मंक्स एंड ही टूर्ड ऑल ओवर द यूएस अलोंग विद दीज मंक्स। और कई महीनों तक यूएस में भ्रमण करने के बाद, अमेरिका में भ्रमण करने के बाद अब आलोका वापस इंडिया आया। अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस टू मीट विद आलोका। बहुत सारे इंडियंस वहां जमा हुए, और इंडियंस ही नहीं, वहाँ जब वो यूएस में था तो लॉट ऑफ यूएस पीपल इन द यूएस यूज्ड टू gather to meet Aloka, to welcome him in their state, to greet him and to seek his blessings. जो प्यार आलोका को मिला, जो प्यार अब आलोका को मिल रहा है, that is the right way, that is how we should treat all the animals around us, especially our dogs. ऐसा ही होना चाहिए. I hope these people who are going to meet Aloka in New Delhi, I hope they realize who Aloka is. He's just one among the millions of Indian street dogs that live on the streets without any food, shelter, any medical care, जिन पे cruelty होती है. And I just hope that none of these people are the kind of people who shoo away these dogs from outside their homes and their buildings, who throw water on them, who do cruelty on them, who relocate these dogs, or who advocate for their removal. Because that would be really ironic too. कि आप अपनी सड़कों से कुत्तों को हटा रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं, उनको गोली तक मार रहे हैं, उनपे इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, और उनमें से ही एक कुत्ता उठ के यूएस जाता है तो अब वो आपके लिए भगवान हो गया है। हाँ, और ऐसे ही जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, सो आई सी वहां पे गाय बंधी होती है और लोग बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से उसको चारा देते हैं, घास देते हैं, लड्डू खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, because the cow is in a temple, it's a very important cow. Do these people not see the hundreds and thousands of cows on our streets that are eating from garbage? उन गायों का क्या जो कचरे से खा रही होती है हमारे सड़कों पे, उनको खाने को नहीं मिलता है, वो प्लास्टिक बैग्स खाते हैं। जो जो कचरा हम फेंकते हैं अपने घर से प्लास्टिक बैग्स में, दे ईट दैट प्लास्टिक बैग। 50 किलो तक प्लास्टिक बैग निकल चुका है गायों के पेट से। दिस बिहेवियर इज सो स्ट्रेंज। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन साइकोलॉजी, कि जब सड़क से उठा के किसी कुत्ते को किसी रिलीजियस ग्रुप में रख दो तो सडनली वो कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो कुत्ता नहीं रहता, वो सड़क का कुत्ता नहीं रहता, वो एक वेनरेबल एनिमल हो जाता है, एक पूज्य के योग्य हो जाता है। ऐसे ही किसी गाय को मंदिर में बांध दो तो वो गाय पूजनीय हो जाती है। लेकिन गाय और कुत्ता तो वही है ना जो हमें सड़क पे मिलते हैं, जो कचरे से खा रहे होते हैं, जिनको लोग मार रहे होते हैं डंडों से, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई गाड़ी तक रोक के नहीं देखता है उनको कि वो जिंदा है कि मर गए। ये वही है ना जो बारिश में खड़े रहते हैं, ठंड में इनको कहीं जाने की जगह नहीं मिलती, गर्मी में इनको पानी तक नहीं देते हैं लोग। कि वही जानवर तो हैं, तो इनमें डिफरेंस क्यों होता है? एवरी सिंगल डॉग लिविंग ऑन आवर स्ट्रीट्स इज आलोका। आपको बस उनको मारना नहीं है, उनको धुतकारना नहीं है। यू डोंट हैव टू किल देम, यू डोंट हैव टू हिट देम, यू डोंट हैव टू बी क्रूअल टू देम, एंड देन दे विल बी योर बेस्ट गार्जियंस, योर बेस्ट फ्रेंड्स। All they need is a safe environment, and then every dog is capable of being the peace dog. I'm not saying you have to feed them, I'm not saying you have to love them, don't do that. There are enough people who are doing this, who are doing this service to animal kind. I'm just saying that you don't have to kill them, you don't have to hit them, you don't have to relocate them. Stop being cruel to them. It is really not that difficult, it is very easy.